जुआ आमिष मदिराधारी, आंखें तक चोरी पर नारी, एही सातो व्यसन दुखदाई, दूरी मूल दुर्गति के भाई। धर्म के सातो व्यसन दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्पना वृषा मोह परिणाम। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सा, याही को निश दिन जीतवे, याही के निश दिन हार। बनारसी दास जी ने अपने समय सार नाटक में एक बहुत अच्छा छंद लिखा है बच्चों। आपको कठिन पड़ रहा होगा, बट दिस विल बी सिंप्लीफाइड। खेल में दो प्रकार के खेल होते हैं, एक शतरंज और एक चौपड़। कौन कौन जानते हैं दोनों प्रकार के खेल? एक शतरंज और एक चौपड़। शतरंज लगभग राजा महाराजा खेलते हैं, जिसमें अकल चाहिए, केवल टाइम पास नहीं है, बुद्धि को आपके ट्यून करता है, युद्ध नीतियों में पारंगत करता है, कहां से खतरा होने पर उसका प्रत्युत्तर किस प्रकार दिया जाए इसकी शिक्षा देता है। थोड़ी सी गाफिलियत का क्या अंजाम हो सकता है इसका वो नतीजा बताता है। दिस इज लाइक चेस। यहां वहां थोड़ा हो गया आपका प्यादा, दूर से ही आपको चेक मिल जाता है और कहा जाता है योर किंग इज एट स्टेक, बचा लो अपने राजा को। तो एकदम हम सावधान हो जाते हैं, हमें लगता है हम सब जगह गश्त बिछाते रहे और इतना वीक पॉइंट राजा के बाईं तरफ कोई था ही नहीं, आक्रमण। शतरंज राजा महाराजाओं का खेल कहा जाता है बच्चों। जो सतरंगी सेना होती है ना, 7 प्रकार की सेना, वो सतरंगी शब्द भी शतरंज से ही, शतरंज शब्द सतरंगी से ही घिस पिट कर तैयार हुआ है। 7 प्रकार की सेना है। एनीवे, फिर 7 प्रकार की सेनाएं हटकर 4 प्रकार की ही सेना रह गई, जिसे चतुरंगिनी सेना कहते। एनीवे, लेकिन उस खेल का नाम शतरंज बरकरार रहा। शतरंज पुरुषार्थियों का काम है, बुद्धिमानों का काम है। मैं आपको प्रेरणा नहीं दे रहा हूं खेलने की, मैं छंद का अर्थ करके दिखाऊंगा अभी। इसमें निरंतर सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। अनेक दूसरे प्रकार के खेल है बच्चों। चौपड़, लाइक लूडो, लाइक सांप सीढ़ी, डाल दिया, कितना आया भैया? 5, चलो 5 घर आ गए। कितना आया भैया? 6, और एक बार और एक नंबर लगेगा, चलो 6 घर आ गए। कितना? 1, ओ 1 आया, कोई बात। इसमें कोई अकल नहीं चाहिए, भाग्य भरोसे चलता है। ऊपर दिखाकर मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई भगवान की कृपा से मैं ये कहना चाहता हूं हमारी भवितव्यता, हमारी योग्यता भी एक ईश्वर ही है, क्योंकि वो अनुलंघ्य है। 2 प्रकार के खेल हो गए। शतरंज, जिसमें बुद्धि बल की जरूरत है, पुरुषार्थ का सूचक है, और कर्मठता का सूचक है। और एक चौपड़, जो नसीब, भाग्य, दैव का प्रतीक है, अथवा निष्कर्मण्यता, नपुंसकता का प्रतीक है, आलस का प्रतीक है।
भाग्य में देखो अभी जो कहीं निकलेगा। तो दो प्रकार के लोग हैं। बनारसी दास जी कह रहे शतरंज खेलने वालों में भी आमने सामने दो जन रहते, चौपड़ खेलने वालों में से भी आमने सामने दो रहते। शतरंज के खेल में हारने वाला भी जीता हुआ है और चौपड़ में जीतने वाला भी हारा ही है, क्योंकि पुरुषार्थीगण हारते नहीं है और भाग्यवादी जीतते नहीं है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? ग्रेट ग्रेट। और खोलूंगा। दरअसल क्या हुआ बच्चों, कृष्ण है ना, वैदिक संस्कृति में तो इन्हें भगवान माना गया है। जाने ऐसा कैसे हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन सभी जन मानते हैं। कृष्ण और राधा की जोड़ी तो सभी जानते ही है, एक दूसरों के प्रति कितनी प्रीति थी तो दुनिया जानती है। और राधिका अच्छी क्वालिटी की थी। वैसे अच्छी क्वालिटी मतलब मैं खराब आशय तो मेरा होने का सवाल भी नहीं है। अच्छी क्वालिटी मतलब उनका स्तर अच्छा था। स्तर मतलब क्वालिटी है। राधिका एक भक्त थी कृष्ण की, लेकिन हुआ ऐसा बच्चों, कृष्ण की ही एक दासी थी जो काली थी, कलुटी थी, कुबड़ी थी। और सुंदरता का ठिकाना ना कोई स्तर का ठिकाना। अभी दासी है मतलब कोई स्तर थोड़ी है उसका। और कृष्ण को, इश्क शब्द तो अच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण को प्रेम हो गया कुब्जा से। कुब्जा मतलब कुबड़ी से, जो कुरूप थी और दासी थी। दासी झाड़ू पोछा लगाने वाली से प्रेम हो गया। यार कोई बात है बोलने की। उनके पुराण भी ऐसा कहते हैं। अरे कहा राधिका और कहा कुब्जा, तुम राधिका को छोड़कर कहा कुब्जा में फंस गए यार। कितने जन समझ रहे हैं? तुम शतरंज को छोड़कर कहा चौपड़ में फंस गए यार। शतरंज खेले राधिका, कुब्जा खेले सार। राधिका के साथ रमण करना शतरंज खेलने समान है। ये बनारसी दास जी है भैया, इनको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अच्छे विद्वान रहे हैं। शतरंज खेले राधिका, राधिका शतरंज खेलती है ये नहीं। शतरंज खेलना राधिका के साथ रमण करने जैसा है, और चौपड़ खेलना बेवकूफ ठुल्लू लोगों का काम है। वो तो कुब्जा के साथ रमण करने जैसा काम है। लोक में कौन सा मान सम्मान मिलेगा इसमें? कुब्जा के साथ संबंध रखोगे तो। या ही को निश दिन जीतवे, या ही निश दिन हार। ये रात दिन जीतता है जो शतरंज खेलता है, हार के भी जीतता है, क्योंकि वो हार नहीं है। हर बार गिरते समय कुछ न कुछ नई चीज को प्राप्त करता है। और चौपड़ खेलने वाला जीतने पर भी भाग्य के भरोसे होने से, किसी की कठपुतली होने से वैसे ही गया बीता है। कोई उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। किसी की कृपा एहसान से खड़ा हुआ है वो, तो वो कोई बात ही नहीं, भाग्यवाद है। मूल में बच्चों शतरंज स्टैंड्स फॉर पुरुषार्थ एंड चौपड़ स्टैंड्स फॉर दैव। जुआ व्यसन की बात हमने इतनी देर की। जुआ इज नथिंग बट चौपड़। लगाओ दाव लगा तो। और यह निष्कर्मण्यता, नपुंसकता, निरर्थकता का एक लक्षण है। और जैन दर्शन में भाग्यवादियों का कोई काम नहीं है। देखो अभी क्या होगा, ऐसे वालों का दर्शन नहीं है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। टोडरमल जी का प्रकरण है, नाम सुना है किसी ने? 213 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशन। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति सुना है लोगों? बच्चों उठाओ भाई, जल्दी फटाफट उठाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुड बी विद इन आवर रीच। ठीक है बच्चों, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं, जैन दर्शन मनोती मन्नत का दर्शन नहीं है, यह मेहनत का दर्शन है।
यह वह दर्शन है जिसमें पहले कृषि, पहले ऋषि हमारे आदिनाथ स्वयं रहे, और कृषि को भी पसीना बहाना पड़ता है। ऋषि का तो नाम ही श्रवण है, भाग्यवादियों का यह काम नहीं है। मुझे पेज भी पता ना, कौन सा पेज है भैया ना? 209 पेज है बच्चों, 209, सॉरी 309। देखो हेडिंग देखो, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। मिल रहा है आपको? मिल रहा हो तो हाथ ऊपर करिए सारा। स्ट्रेस किस पर दिया जा रहा है बच्चों? स्ट्रेस किस पर दिया जा रहा है? पुरुषार्थ पर। तौहीन किसकी की जा रही है? निष्कर्मण्यता पर। इसीलिए भगवद गीता का प्रसिद्ध कोट आप लोगों ने जरूर सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्तु में। क्या कहा? कर्मण्येवाधिकारस्तु में। मेरा काम तो कर्तव्य करना है, काम करते जाओ, फल की मैं क्यों चिंता करूं? मेरा काम बीज बोना है, बीज बोना। वहां पर भी पुरुषार्थ की ही ध्वनित होती है। एनीवे, जुआ व्यसन का ड्रॉबैक इतना ही है, वो टोटली भाग्यवादी है यार, और भाग्यवादी ना लोक में किसी काम का है। जीत जाए तो कदाचित जीत भी जाए। मैं शोले फिल्म का डायलॉग रिपीट नहीं करना चाहता हूं। क्या कहता है वो? लड़की वाले देखने आए लड़के से, तो लड़के का दोस्त ये कह रहा है, वीरू जयदेव। कौन है जय और वीरू? एक जन ये कह रहा है, लड़की वाले पूछते कि भाई कमाता क्या है लड़का? देखो साहब, आप कमाने का तो कुछ कह नहीं सकते ना, जुआ तो चीज ही ऐसी है, कभी कितना जीत जाए, कभी कितना हार जाए। हाँ, तो क्या जुआ खेलता है क्या लड़का? अभी जुआरी को कोई देगा? लड़की देगा क्या जुआरी को? अरे तुम तो हमें कहीं का नहीं छोड़ोगे, मेरी लड़की को बेच बाच दोगे सब। एनीवे, जुए का ड्रॉबैक इतना ही है कि वो भाग्यवादी जीव है। अब जो ताश के पत्ते उसमें आए, उसी में घूमता रहेगा वो, गेटिंग। हमारे भाग्य बने ऐसा कुछ नहीं होता। एनीवे, ये हुए जुए व्यसन की चर्चा। द्रव्य, बहुत जुए व्यसन में ये बताने की कोशिश की थी बच्चों, आया 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 बढ़िया, आहा हो गया। ये दोनों प्रकार की आकुलताओं को इरेज करने की कोशिश की है। इष्ट संयोग में तीव्र आसक्ति, एंड ऑन द अदर हैंड अनिष्ट संयोग का तीव्र निषेध। इन्हें घर के बाहर निकाल, मैं फूटी आंख नहीं देख सकता, और इनके बिना मैं कैसे जी सकता? दोनों तरफ मरण इसलिए है क्योंकि दोनों बेभरोसे के खिलाड़ी हैं। आप जिसे चाहते हो जरूरी नहीं बना रहेगा, जिसे आप नहीं चाहते हो जरूरी नहीं वो हट जाएगा। बिना भरोसे पर तुम अपनी बुनियाद खड़ी कर रहे हो। हाउ लॉन्ग विल यू सक्सीड माई डियर? यह सब जुआ है, जो बेभरोसे का काम होता है वो सब जुआ है। लोग में कहते हैं ना, चलो जुआ खेल लेते। जुआ खेल लेते मतलब आजमा लेते, अपनी किस्मत हुआ तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन जाएगा। तो कुछ में आकुलता करना ये अच्छा है जानकर, कुछ में ये खराब है जानकर आकुलता करना, ये बने रहने की कामना, ये चले जाने की कामना, ये सब दुखदाई है। उनको गे मात्र जानो और मस्त रहो अपनी मस्ती में। भाव जुए को भी हमने देखा। मांस सेवन की बात हमने काफी की बच्चों। आप जानते होंगे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इवन कोविड चमगादड़ से जो बना। बर्ड फ्लू के पीछे लगभग 10-20 साल पहले हुआ, मुर्गों से बना था, ये मुर्गियों से, जानते हो आप लोग। स्वाइन फ्लू सुअरों से बना था,
अब इसके पीछे बच्चों हजारों लाखों मुर्गियों को काट दिया गया। इनसे इन्फेक्शन होता है, इनसे इन्फेक्शन होता है, इन सुअरों से इन्फेक्शन होता है, बूंद बूंद। जनरल डायर ने तो कितने जनों को मारा था जलियांवाला में, अमृतसर जलियांवाला बाग मासाकर में कितने जनों को भून दिया था जनरल डायर ने? कुछ हजारों में तो संख्या होगी, और लाखों को भून दिया गया स्वाइन फ्लू के नाम पर, बर्ड फ्लू के नाम पर। अब समझ रहे? अरे तुम मांस भक्षण करते ही क्यों हो? और कोविड का दौर चला, वो इसी के पीछे तो चला। चाइना के लोग जाने क्या क्या खाते हैं तो ये बने ही नहीं है खाने के लिए, कम से कम मनुष्यों के लिए ही तो नहीं। ये द्रव्य मत करो नुकसान, ये सब साफ करवाएंगे आपसे। ये सब द्रव्य मांस सेवन के त्याग का निषेध किया। यह भी एक व्यसन है, जीव इसका एडिक्ट हो जाता है। मैं अभी बहुत टाइम भी कहा है मेरे पास, आज 2 व्यसन मुझे पूरे करने हैं नए आगे के, ये और आगे का। वैसे 2 ही सेशन दिमाग में है मेरे, सीमित टाइम में पूरा करना है। वैसे तो मैं महीना भर चला सकता हूँ। एक बहुत बड़ा होटल है पूना में, मैं नाम भी नहीं बताना चाहता। वहाँ पर लगभग वो होटल खुलता है 8-9 बजे रात को और चलता है 1-2 बजे रात तक। उसका यही टाइम ही है होटल का। वैसे फास्ट फूड के रूप में प्रसिद्ध है ये, और इतनी भीड़ रहती है लिटरली वहाँ पर 100-150 जन तो बैठ सकते ही है, लेकिन उतने ही बाहर खड़े रहते वेटिंग में। जब सर्च की गई तो सब्जियों में पाया गया ऐसा क्या है जिसके कारण, टेस्ट के कारण दुनिया यहाँ आ रही है। तो क्या पाया गया होगा बच्चों? उन सब्जियों में वे नॉनवेज का मसाला डालते, दैट मेक्स यू एडिक्ट। आपको रोज रोज खाने का मन है। तो सब ये सब खुदवाई में मिलता रहता है तो एडिक्ट होता है, एडिक्ट। यह हमने देखा द्रव्य मांस व्यसन। भाव मांस सेवन, मांस के व्यसन के बारे में देह की मगनता, यही मांस भकी हो। जरा विचार तो करो, इस मांस के टुकड़े में आसक्ति करना मांस भक्षण है, राइट? लेकिन जिस मांस के लथड़े के लिए ये खाया जा रहा है, क्या उसके प्रति आसक्ति दर्ज नहीं हो रही है क्या? और उतनी ही आसक्ति शरीर के प्रति और चीजों को खाते समय हो सकती है या बिना खाए भी हो सकती है। तो मांस सेवन कोई बाहर के मांस का ही आकर्षण नहीं है। जिस मांस के लिए तुम इसको भी नहीं देख रहे हो, वही परमार्थ से, वही निश्चय से, वास्तविक रूप से वही मांस सेवन है। आज जैन कुल में पैदा किया हुए हो तो तुम नाद भू सिकुड़ते हो, लेकिन देह के प्रति इतनी ही गृद्धता तुम्हारी रहेगी तो तुम और कुल में जाओगे तो वहां पर वह खाओगे जहां पर वहां का ट्रेंड चलता है। इसमें कुछ भी अटपटा नहीं। क्या ख्याल है बच्चों आपका? मैं जो कह रहा हूं इसमें आपका क्या कहना है? क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? अभी आपको तो सबको सही ही कहना है। देखो, जैन कुल में जैन जन्मी लड़की मुस्लिम कुल में ब्याहे, शादी करके चली जाए, वहां पर नॉनवेज भी खाने लग जाए, ये संभव दिख रहा है आपको? कुछ ऐसे भी जैनी बच्चे हैं जो कंपनी में, सर्कल में आ जाए और नॉनवेज भी खाने लग जाए, दोस्तों के कारण अंडे भी खाने लग जाए। ये हो सकता है ना? इसी पर्याय में जब हो सकता है ये सब आपके दोस्त कंपनी के कारण, जहां पर आप पहली ही सांस जहां पर लोगे, जहां पर सब मांस भक्षी ही लोग हैं आसपास, तो आपको उसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा। प्राप्त पर्याय में वही तन्मय हो जाएंगे। ये तो बाय नेचर ऐसा होता है।
जहाँ पला है पुसा है वो उसको ठीक लगने लगता है। एक दियो ब्राह्मणी के यहाँ और एक दियो चांडालनी के यहाँ, जो जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप है जिस कल्चर में, वैसा वो एक्टिविटी उसकी चालू हो जाती है। तो ये तो आदत से मजबूरन ये सब होता रहता है। तो ये आपका जैनत्व तो बहुत टाइम टिकने वाला नहीं टिकेगा ये आपका जैनत्व। जब तक सम्यक तो होगा नहीं, जब तक आत्मा की पहचान होगी नहीं। बाहर की क्रियाएं आप 40 साल 50 साल वो भी होश आवास होंगे, तो होश आवास चले जाने के बाद तो कुछ भी ठिकाना नहीं रहता। अच्छे वृत्ति त्यागी बरगला जाते, चाहे जो कुछ खाने लगते, चाहे जो कुछ पीने लगते। एक मुनि महाराज थे दिल्ली में, 100 वर्ष पहले की घटना सुना। इतनी गर्मी चढ़ गई उनको। हम तो एक पनियाहरन जा रही थी, घड़ा सिर पर रखकर दौड़ पड़े, वो घड़ा दे दिया, मुंह को लगा लिया। कब तक रोक पाएंगे यार? अरे आदिनाथ के साथ रहने वालों में से भी 6 महीना ही तो थोड़ा अपना सब्र कर पाए। कितना? 6 महीने के बाद फिर उलझुल बातें चालू हुई। अपना लिंग ढकने के लिए फिर झाड़ पाले का प्रयोग करने लग गए, खाने के लिए फिर फल तोड़ने लगे, फिर कुछ मूल कंद खाने लग गए, फिर कुछ करने लग गए, फिर कुछ करने लगे। कब तक चलेगा ये ऐसा? कहीं ना कहीं इसमें ब्रेकेज आएगा। बाहर की क्रियाएं क्षण स्थायी होती है, उसका कोई लाइफ नहीं होता। जब तक जड़ जुड़ी नहीं है अंदर, जड़, तब तक काम नहीं बनता केवल बाहर से। मांस सेवन की भी हमने बात कही। मतलब आप 5-6 ग्राम मांस का सेवन को तो मांस सेवन देखते हो, और 60 किलो वाले मांस के सेवन को आप मांस सेवन नहीं देख रहे हो। अजीब बात नहीं है क्या? 2 व्यसन की हमने चर्चा की, जुआ, आमिष। आज मदिरा की चर्चा करते हैं और दारी की चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ मदिरा। काफी चर्चा मुझे करना उपयुक्त नहीं लग रहा है मदिरा पर, क्योंकि मदिरा की चर्चा, शराब की चर्चा ऑलरेडी हमने 8 मूल गुण के अंतर्गत, मद्य मांस मधु के त्याग के अंतर्गत, मांस के साथ साथ मद्य का भी प्रकरण ले लिया था। मद्य कैसे बनता है, क्या बनता है, तब मैंने आपको याद दिलाया था। एकच प्याला, याद आ रहा है? वो नाटक कभी योग बना तो आप लोगों को देख लेना चाहिए। किस प्रकार ही स्टार्टेड विद अ सिप, शराब के घुट से चालू हुआ उसका जीवन, और फुल पियक्कड़ बनकर उसने जीवन को कैसे तबाह कर दिया। उसका पूरा एक नाटक है जो सुपर हिट हुआ। तो मैं थोड़े टाइम पहले बोला था, याद आ रहा है आपको? एकच प्याला मतलब 1 पेग, सीधी भाषा में। तो ये शराबियों की तो कोई हालत आप सब जानते। छेड़ाले में क्या चित्र बना है शराबी के लिए? कुत्ता क्या कर रहा है उस पर? हाँ, क्या कर रहा है? अब उसको हम पैकिंग अच्छे देना चाहते हैं, लघु शंका कहकर। आप समझ रहे? और ऐसा चित्र दिखाया। अरे आपको लग रहा होगा ऐसा कौन करता होगा, क्या होता होगा। हालत ये है शराबी की बच्चों, हालत ये है। आप कल्पना तो करिए, जरा कल्पना तो करिए। अरे नाली में पड़ जाते यार, उनको कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा बच्चों। एक शराब पी के पड़ा था आदमी, पड़ा हुआ देखकर पासर बाय आए, घड़ी निकाली, अंगूठी निकाली, सब साफ करके सब चले गए। आज उनको कोई ठिकाना भी नहीं रहता। उनके घर वाले भी कोई इज्जत नहीं करते, ना समाज वाले इज्जत करते, ना कोई इज्जत करते। उनकी इज्जत का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो ये इनकी हालत होती है, और अपना मरण पास में जानकर भी वे कुछ नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छी ऐड आती थी टीवी पर, मैं कुछ नहीं कह सकूंगा अभी, ये लगभग 30 to 35 years बिफोर, लगभग 35 साल पहले बहुत सुहावनी जबरदस्त ऐड आती थी।
गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐड थी, किसी कंपनी की नहीं थी, और ये कहने के लिए थी कि स्मोकिंग मत करिए, धूम्रपान की विरोधी थी। तो उसमें पूरा देखो, मैं आपको थोड़ा पिक्चराइज करके दिखाता हूँ। वो ऐड होगी 1-2 मिनट की, उसमें दिखाया उसका जो प्रारंभिक जीवन था, जब भी वो सिगरेट लेता था हाथ में, तो उसको जब भी उसको वो छल्ले उड़ाता था धुएं के, तो उसको बहुत जबरदस्त लगता था, अच्छा लगता था उसको। मैं ये करो, एक्शन करते ना, बहुत जन एक्शन करते ना, तो फू 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 करते रहते, तो उसको बहुत स्टाइलिश लगता था। अच्छा, उसके कारण उसको क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे लड़के पट गए, ऐसा उसमें दिखा रहा है। पूरे अच्छी थे, ऐड बहुत जबरदस्त थी, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है पूरा, और उसको ये भ्रम हो गया, मैं ये करूँगा तो मेरा फ्रेंड सर्कल भी वो बढ़ रहा है, मेरी लड़कियाँ भी मुझे आकृष्ट हो रही है। फिर अंत में जाकर, बहुत अच्छी ऐड थी वो अंत में वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कुछ एक्सरे वगैरह के माध्यम से समझा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है ऊपर से, बातचीत कुछ भी नहीं चल रही है, पूरे ऐड में बातचीत किसी की कुछ नहीं है, एक बैकग्राउंड सॉन्ग चलता है बहुत जबरदस्त, और एंड की लाइन थी उसकी, बट आई वॉज अ डेड मैन। इतनी सुंदर ऐड थी। अब वो तो देखना ही पड़ेगी आपको, जिसमें वो इस स्तर पर आकर खड़ा होता है डॉक्टर के पास, वो हफ्ते हफ्ते जाता है, पूरा उसका लंग्स, लिवर, किडनी सब बेकार जर्जरित हो जाता है, और डॉक्टर वो सब देख कर कहता है ये सब छेद हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, और तुम अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये पूरी ऐड है उसकी, और ऐड के जरिए गवर्नमेंट ये शिक्षा देना चाहती है कि ये स्मोकिंग वगैरह मत करो, ये सब शराब आदि के मामले में भी ये सब एड्स बताई जाती है। तो ये द्रव्य, मुझे नहीं लगता अपने घरों में कोई, किसी के, अभी ये भी कौन बताएगा यार, इतना सज्जन कोई थोड़ी हो गया है, पर किसी के घर शराब भी पीता है कोई, कभी कभी हफ्ते में, महीने भर में, साल भर में कोई पीता हो तो हाथ ऊपर करिए, तो मैं छोड़ा दूंगा उनका। नहीं, इसी कीमत पर मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ा सकता हूँ उनका बच्चों। तो छुड़ाना आप चाहते हो तो फिर आप मुझे बताओ, मैं आपका काम कर जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो बोल देना, छुड़ाना हो तो बोलिए, तो फिर मैं काम करूँ। कुछ है क्या कोई, क्या कुछ बोल रहे, क्या है क्या कोई, तो क्या खुसर खुसर क्या कर रहे, ठीक है। कोई सत्कार कोई है क्या, जान पहचान का, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। तो ये तो अपने में तो थोड़ा मुश्किल ही है, बट मैं एक बात कहकर फिर मैं भाव शराब की तरफ बढ़ने वाला हूँ, भाव शराब व्यसन की तरफ। आज तक किसी ने देखा है कोई बाप को ये कहे पापा मुझे शराब ला के दे दो, या ये ला के दे दो, नहीं देखा है। धड़ल्ले से बच्चों, लेट आई टेल यू, धड़ल्ले से मृत संजीवनी सुरा नाम की एक दवा मिलती है औषधालय में। क्या नाम है, नाम ही उसका मृत संजीवनी सुरा। वो है ही शराब, है ही शराब, औषधालय में बिकती है, और धड़ल्ले से बाप भी ला के देते हैं बच्चों को, लेकिन वो शराब के रूप में नहीं बिकती है। आसव, अरिष्ट आदि जितनी भी लिक्विड मेडिसिन आती है वे सब अल्कोहल है बच्चों, सब अल्कोहल है। सुधा नाम की आती है, वो शराब ही है। शराब के नाम पर क्या क्या बिक रहा है आजकल, दवाइयाँ, और लोग कहते हैं खांसी भी ठीक होती है इससे, ये भी ठीक होता है, वो भी ठीक होता है। छोटे बच्चों को भी दिला देते, बहुत रोता होता है तो उसको, बहुत रो रही है सिद्धि तो काम कर दो इसको, 2-5 घंटे पिला दो इसको, शांति से सो जाएगा। ऐसा भी होता है। तो क्या माँ बाप भी है, और वो व्यसन हो जाता है उसको बचपन से ही। एनीवे, मैं द्रव्य शराब व्यसन की बात कही, अब भाव शराब व्यसन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगा ये छंद हम सब मिलके एक बार पढ़ लें, पहले 4 लाइन्स केवल। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्युत कर्म देह की मगनताई, यह माँ सभा की वो
मोह की गहल सो अजान यह सुरापान, कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो। मोह की गहल सो अजान यह सुरापान। क्यों भैया शराब कौन कौन पी रहा है? मोह महामद पियो अनादि। शराबी का क्या लक्षण है जानते हो बच्चों? शराबी का उसे कुछ होश ही नहीं रहता। एक प्रसिद्ध आपने सुना होगा वो उदाहरण है, उदाहरण राजा सदल बल निकल रहा था। जब निकल रहा था बीच में पंगा पड़ गया एक शराबी का। अब शराबी किसको देखे? शराबी बीच में आकर खड़ा हो गया। वो किससे डरे यार? कितने में बेचेगा हाथी? हाथी कितने में बेचेगा? अब राजा को पूछ रहे हो। क्या प्रतिक्रिया होगी? राजा कहेगा सब इसको बैलेंस शीट दिखा दो। राजा क्या कहेगा? ठुकवाएगा कि रस्टिकेट करेगा? क्या बोल रहे हैं? ठुकवाएगा। अब देखो उन्होंने क्या किया, मंत्रियों से रहा नहीं गया तो मंत्रियों ने निकाली तलवारें। अब राजा देखो, छोड़ दो इसे, आगे बढ़ो। वो बोलता रहा कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा। राजा ने रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं समझा, तभी तो वह राजा है। अब दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार लगते ही राजा ने बोला कॉल द ड्रंकन पर्सन। अब शराबी को घर पर बुलाने आए तो डर गए बेचारा, कांपने लग गए डर के मारे। वो तो क्यों आना है क्या आना है, पसीना पोंछते पोंछते जैसे तैसे 2-3 जन मिलके उसको लाके पटक दिए दरबार में। अब जैसे पटक दिए दरबार में, वो तो इतना सहम गया था, कुछ मुंह ऊपर करने को तैयार नहीं, आंखें ऊपर करने को तैयार नहीं। बोलो साहब, हाथी खरीदने की बात कर रहे थे, तुम कितने में खरीदोगे? क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? साहब हमारी कोई औकात थोड़ी है, हमारे पास तो अभी सुबह की रोटी का इंतजाम नहीं है, और अंदर के बाद एक बोतल का तक का इंतजाम हुआ नहीं है सुबह से, और आप हाथी को खरीदने की बात करें। अरे माए बाप, हमारी कोई औकात थोड़ी है हाथी खरीदने की। अरे तुम बोल तो रहे तो हाथी चाहिए। वो मैं थोड़ी बोल रहा था। कौन बोल रहा था? वो मेरी नशा बोल रही थी। साहब मुझे माफ कर दो, मैं नहीं था, मेरी नशा थी। नशेली लोगों का यह हालत होती है बच्चों, कब कुछ बोल जाए, कब कुछ कर जाए। और बनारसी दास जी कह रहे हूबहू ऐसा व्यसन है हमारा शराब का, मदिरा का ऐसा ही भाव व्यसन है। अनादिकाल से मोह की गहल स्वजान ये सुरापान। अनादिकाल से जो मोह की गहल पड़ी है। क्या मोह की गहल पड़ी? जैसे शराबी मन चाहे जो बकता है, उसी प्रकार ये जीव भी बकता है। कभी कहता है कुछ ने 2 लाख रुपए महीना चाहिए मुझे, 2 लाख रुपए महीना। अरे क्या 2 लाख रुपए महीना चाहिए? कौन भोगेगा इसको यार? कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मेरे इतने बच्चे हैं, कोई कहता है मेरा ये घर बार है, कोई कहता है मेरा ये स्टेटस है, कोई कहता है मेरा ये पद है। जैसे वो कह रहा था वैसे ये कह रहा है। लेकिन जब नशा उतर जाते तो समझ में आता है ये सब कुछ हमारा नहीं है। सद सतुर उन्मत्तवत समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे उन्मत्त पुरुष होता है उसके समान सत और असत का विशेष नहीं करना, उनके विशेष
ज्ञान नहीं होना, उनका भेद विज्ञान नहीं होना स्वपर का, यही अज्ञान है। सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धेर उन्नतवत शराबी, जैसे कभी माँ को माँ कहे, कभी पत्नी को भी माँ कहे, कभी माँ को भी पत्नी कहे, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, उसका कोई ठिकाना नहीं। कभी इस घर में घुसे, मैं इस आज ये कहाँ आ गया है यार, कभी किसी के घर में घुसे, कभी किसी के घर में घुसे, हो सकता है ना शराबियों का। तो उसी प्रकार मोहियों का जो भी सहयोग मिलता है उनको वो अपना मानने लगते हैं। यहां से वियोग हो गया, मान के चलो, पृथ्वीराज नाम है ना आपका, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, आपके घर वाले आपको मेरा लड़का, मेरा बच्चा कहते ही होंगे ना। अब यहां से पर्याय जाने के बाद जहां पर वे चले जाएंगे, जो भी संयोग उनके सामने होंगे, तो उन संयोगों में वे बीवी बच्चों की कल्पना करने लग जाएंगे, यदि मनुष्य हुए तो। समझ में आ रहा है? वो पुरानी कल्पना सब गई, छूट गई। बच्चों, एक कहानी आती प्रथमायुग में, जरूर सुनी होगी आपने। एक राजा को किसी ने आकर यह बताया, किसी दिव्य ज्ञानी ने बताया, तुम भविष्य में मर के कीड़े बनोगे। और तो और थोड़ा और डिटेल बता पाएंगे? हाँ, कह रहे बताते हैं। ये जो विष्ठा दिख रही है ना, ये विष्ठा, उसी में तुम कीड़े होने वाले हो। अभी आधे घंटे में लड़के को बुलाया राजा ने और कहा, मैं कीड़ा होने वाला और इस विष्ठा का। अरे क्या बात करते हैं यार, मैं राजाधिराज, मेरा क्या वैभव शान शौकत है, और मैं कीड़ा बनूंगा, वो भी विष्ठा का। ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना। यदि कदाचित ऐसा हो जाए तो तुम एक काम करना। क्या करना? मुझे मार देना तुरंत। लड़के को बोला, पत्नी को भी समझा, देख पत्नी, माय डियर पत्नी, आई कांट लिव विदाउट यू। माय डियर पत्नी, आई कांट लिव विदाउट यू। तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता, नहीं रह सकता, तो मैं कीड़ा बन जाऊं तो तुम खत्म कर देना मुझे। डन हो गया बॉन्ड सब। लड़के ने भी कहा, आप घबराओ मत पिताजी, हम तो आपका काम कर देंगे, हम तो राह देख रहे उसकी। तो वो पत्नी ने भी कहा, अरे साहब ये दिन कब आएगा, इस बहु में तो संभव नहीं है, तभी संभव होगा। तो अभी जैसे ही दोनों झपट पड़े उस कीड़े को मारने के लिए, प्रथमायुग कहते हैं, वो कीड़ा ये बोला, कीड़ा छिपने लग गया हवा। कल्पना बड़ी खराब है, मैं समझता हूं, लेकिन मोह की इतनी दुर्दशा है। वो कीड़ा ये बोला रानी को, पूर्व बहू की रानी गए, सुन, होगी तू मेरी पूर्व बहू की कोई, इस बहू में मैं इसे चाहता हूं। इसे किसे? कीड़ा होगा कोई और एक। अबे हम दोनों के बीच में यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्राप्त परे में तन्मय हो गया, अब वहां से वो मरना नहीं चाहता। देखो सुअर है, कीचड़ में ही रहते हैं कि नहीं, वे नाली के जीव है, उनको बाहर निकालो फिर वही चले जाते, बाहर निकालो वही चले जाते, वही अपना जीवन समझते हैं। तो जैसे शराबी को कुछ भी खबर नहीं है, मेरी क्या औकात है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितने बड़े घर का हूँ और मैं कहाँ जीवन लगा रहा हूँ, ये उसी प्रकार इस मोही जीव को पता नहीं है मैं सिद्ध होने के लायकात का हूँ, पर विषयों के बिना रहना मेरी ताकत शक्ति है। मुझे केवल एक जलेबी मिली नहीं, इसके पीछे इतना बखेड़ा खड़ा किया है। ऐसा हो सकता है? मुझे पूछा नहीं इन्होंने, इसलिए बखेड़ा खड़ा किया है। अरे तू कोई खाने पीने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम केस दर्ज कर रहे हो, इन्होंने मुझे पूछा नहीं सबके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया मोह की गहल स्वजान ये सुरापान।
यदि कोई कहे, पंडित जी कहे आपने शराब पी है तो इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि मोही जी कहता है भोजन पान से मेरा जीवन चलता है, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा, मैं सेठ होऊंगा, मैं गाड़ी में घूमूंगा, मैं नौकर चाकर रखूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होऊंगा, मैं भी बिलियनर बनूंगा, बड़े बड़े ख्वाब सपने देखता जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। चौथा, जुआ, आमिष, मदिरा, दाई। मदिरा तो आप समझते ही हो, मद्यपान, मदिरा, मद से ही बना है मदिरा, और मद से ही बना है प्रमाद। प्रमाद वर्ड है ना बच्चों, प्रमाद, वो मद से ही बना है मद। और जो मद है ना, मद गर्व, 8 प्रकार के मद, ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बलम, वृद्धिम, तपोव्रतु वृद्धि, अष्टावश्रित्यमानित्वम, स्मयम स्मयम, नित्यमाहु स्मयर आदि आदि, 8 प्रकार के मद कहे हैं हमारे ग्रंथों में। अभी आपने गौर किया होगा बच्चों, 6 डाला कितने जन ने देखी है सचित्र, उसमें सम्यक दृष्टि 25 दोषों से रहित दिखाए, उसमें 8 मद दिखाए हैं, 8 शराब की बोतलें दिखाई है वहां पर। ख्याल में है आप लोगों को किसने कौन सी शराब पी ली है और किसने कौन सी शराब पी ली है? कोई स्वयं को सेठ समझता है, कोई स्वयं को विद्वान समझता है, कोई गोरा, कोई काला, कोई पहलवान, और कोई कुछ। मेरे सुत तिये मैं सबल दीन वे रूप, सुभग मूरख प्रवीण, समझता रहता है, गफलत में पूरी आयु को गवा देता है। जब डेथ स्टेज पर आते तो पता चलता है ना सौंदर्य रहा है आज, ना पैसा रहा है, ना मित्र मंडली रही, ना निकटवर्ती कोई है, झुरझुर के मरते हैं, झुरझुर के। अब एक फिल्म एक्टर मर गया था, जानते आप लोग, जानते होंगे, रविंद्र महाजन, जानते? रविंद्र महाजन आप लोग नहीं जानते बच्चों को? अच्छा, अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़े हस्ती तो फिल्म एक्टर तो कोई खास बात नहीं है। अब उसके लाइफ में बच्चों, उसके यूथ में क्या रूप था उसका, मतलब अपने अपने टाइम का वो बेस्ट एक्टर माना जाता था। अब उसको मिलने के लिए लोग कितने बेताब रहते थे तब, और अभी मरने की जब बात आई तो ये पता चला जहां पर वो मरा है, ना बीवी साथ में रहती थी, ना बच्चा साथ में रहता था, ना लड़की, ना लड़का, ना कोई नहीं, अकेला एक जगह किराए से। अरे कितना पैसा वाला आदमी, और सड़ के, अब कहना नहीं चाहता, 3 दिन बाद लाश हाथ लगी, और लड़के को पूछा ये इतनी दूरी क्यों, मरने के बाद पूछा, फिर मैं अभी सबके सामने कहना नहीं चाहता, और फिर बाद में कहा इन्हीं की कर तो दे ऐसे। आप समझ रहे बात को? हालत ये होती है, हमारा रूप, हमारा धन किस काम का, भेद विज्ञान यदि नहीं हो तो ये सब बाहर के पोजीशंस किसी काम के नहीं है। चौथी बात, दारा मतलब वैसे तो नारी होता है बच्चों, वैसे तो दारा पत्नी को भी कहते हैं, महिला को कहते हैं, बट यहाँ पर दारा का विशिष्ट अर्थ है वेश्या सेवन। वेश्या का अर्थ आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे, मैं थोड़ा खोलता हूं। इंग्लिश में वेश्या को प्रोस्टिट्यूट कहते हैं। ये क्या काम करती मैं बताता हूं। यह भी एक व्यसन है, व्यसन, वेश्या सेवन। वेश्या की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, बात चल रही है किन्हीं लोगों को वेश्या के साथ रमण करने की आदत लग जाती है। वेश्या वह नारी है जो पेशेवर अपने शरीर को भोग के लिए, लैंगिक संबंध के लिए नए नए पर पुरुषों को बेचती रहती है। एक दिन तुम मेरे शरीर का प्रयोग करोगे, तुम्हें मुझे इतना रुपए देना पड़ेगा चार्ज। 1 घंटा इस्तेमाल करोगे, इतना चार्ज देना पड़ेगा। चंदन वाला को बेचा जा रहा था, वो वैसे के ही तो बाजार में बेचा जा रहा था। समझ में आ रहा है बच्चों? ये वेश्या बाय प्रोफेशन, ये पैसे कमाने का सोर्स ही इसका ये है। अभी देखो विचित्रता मैं थोड़ी बताऊंगा आपको, कि अपना जिस्म दूसरों को दे देती है। और आपने देखा होगा गांव के बाहर
एकदम हल्की कोई एरिया होती है, वहाँ पर ऐसे कोठे होते हैं, ब्रोथेल्स जिसे कहते हैं, जहाँ पर लोग जाते हैं और अपने व्यसन की पूर्ति करते हैं। और गवर्नमेंट के लाइसेंस भी होते हैं उनके पास। अभी ये कोई बात नहीं है कि शराब खाना खोला है मतलब बिना लाइसेंस के चल रहा है, सब लाइसेंस है, हम कोई गैर कानूनी काम थोड़ी करते। अरे भाई, तुम सरीका तो न्यायवान आदमी नहीं देखा आपने तो अभी तक। लाइसेंस इसके भी है, वैश्य की भी लाइसेंस है बच्चों। ऐसा मैंने सुना है, मैं डिटेल्ड मुझे कुछ भी पता नहीं है, जितना मुझे 10-20 साल का इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर बगाड़ता रहता हूँ। अभी बात बात में अपडेट होता रहता है, मुझे कुछ पता नहीं है। 19-20 चूक जाओ तो बड़ी बात नहीं। मैं थोड़ी और एक बात बता दूं, ऐसे पुरुषों में भी होते हैं, सुना नहीं होगा ये तो आपने सुना है, पुरुषों में होता है, ऐसा नहीं होता है। अपने महिलाओं का ही सुना है, पुरुषों के भी ऐसे होते हैं। आई थिंक दे आर कॉल्ड गिगलोस। आपको सर्च करना चाहिए सब, मैं ज्यादा नहीं जानता। मैंने जहाँ तक सुना है, फिल्म स्टार्स में भी एक फिल्म स्टार जो बहुत फेमस है, वो पहले उसी कैटेगरी का था, फिर बाद में एक्टिंग वैक्टिंग हो गई, फिर इस लाइन में आ गए, तो पेशे के रूप में ऐसा करते। अभी देखो आश्चर्य की बात यह है, कुछ कुछ लोग अपनी पूरे जीवन की कमाई बहाल कर सकते हैं शील की रक्षा के लिए। उनके लिए शील इतना प्यारा है। और कुछ कुछ लोग ये है, 10-20 रुपए में तो अपना शील उनके लिए तो कुछ भी नहीं। दोनों प्रकार के लोग आप देख रहे बच्चों। कुछ कुछ लोग शील की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देते हैं। श्वेतंबर भाई मानते, हम तो मानते नहीं है ऐसा। चंदन बाला पर कोई फिल्म, चंदन बाला में सही नहीं है, और सतिया हुई है अपने ग्रंथों में। चंदन बाला का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसके आत्महत्या युक्ति संगत ही नहीं बैठेगी, क्योंकि तो महावीर के समशरण की गढ़ी थी। लेकिन श्वेतांबरों के ग्रंथ में ऐसा बताया जाता है, सती पर आक्रमण आया तो सती ने स्वयं की चाकू लेकर भोग दिया स्वयं को। हीरा रखते थे अपने पास, वो खा जाते तो कोई भी संकट आए खा लिया सुसाइड। शील पर आक्रमण है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, चित्तौड़गढ़ कहा, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ ऑल्सो आई थिंक। कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में आप देख लेना चाहिए बच्चे सब। आप प्रत्यक्ष वहां पर यदि कभी गए होंगे तो आप पाएंगे वहां पर हजारों जनों ने जोहर किया था। जोहर जानते हैं आप लोग? संकट आ गया बाहर से, उनको पता चला राजपुतानी रानियों को कि शत्रु पक्ष आ रहा है, मुगल पक्ष आ रहा है, वो तो अभी इज्जत लूट के रहेगा। तो उन्होंने जोहर कुंड में, कौन सी फिल्म बोले, पद्मिनी कोई फिल्म आई थी बच्चों, मस्तानी भी आई थी। मैं देखने की तो बात नहीं करूंगा, आपको कहीं इतिहास पढ़ने मिले तो उसकी मैं जरूर आपको कहूंगा। तो अपने जान को बचाने के लिए इन्होंने एक कुंड रचते थे, जोहर कुंड कहते, उसमें हजारों जन कूद जाती थी और उनके हाथ एक नहीं लगता था। मैंने आपको पहले भी बोला था, वे चाहते तो आत्महत्या भी कर सकते थे। आत्महत्या मतलब चाकू भोंक कर, लेकिन जोहर करने का प्रयोजन ये होता था, चाकू भोंक कर जहर खाकर हम मर जाए तो ये कमी ना आकर मेरे शरीर को फिर भी छू सकता है। ओ भावना तो देखो इनकी, ये लोग आकर मेरे शरीर को छू न जाएंगे, इतनी घिनौनी सोच वाले, मेरे शरीर को, डेड बॉडी को भी छुएंगे नहीं। तो वे चाहते थे मेरी राख हो जाए, राख। जहर खाकर भी मारा जा सकता है और सरल डेथ है वो तो। लेकिन
झुलस झुलस कर मरना सरल डेथ नहीं है, लेकिन हमें भस्म होना है ताकि शरीर ही न रहे हमारा। ये कितनी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं पवित्र भावना में उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ तो जान देने का कोई विधि विधान नहीं है, हमारे यहाँ तो विरक्ति का ही एक विधि विधान है। इतनी महंगी जान है, इनवैल्यूएबल, उसको ऐसे थोड़ी गवा सकते, और बाहर से कुछ भी हो जाए आक्रमण, उसके हम जोखिम, उसके हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हम तो ध्यानस्थ रहेंगे, जो होगा सो होगा। लेकिन महिलाओं का जीवन बड़ा प्रतिकूल होता है। कुछ भी हो जाए, संकट आ जाए, बलात्कार हो जाए, गर्भधारण हो जाए, कुछ हो जाए, कहाँ मुंह छिपाती फिरेगी। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ तो आत्महत्या की विधि विधान नहीं है, बट सती प्रथा चलती थी ना बच्चों, सती प्रथा जानते आप? सती प्रथा के पीछे भी और कोई वर्क नहीं करता था, और इसीलिए ज्योतिराव फुले, राजाराम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, जानते हो सावित्रीबाई फुले का नाम? सावित्रीबाई फुले इतिहास का वो शख्स है पहला जिसने अपने पति को स्वयं दाग दिया था, क्योंकि तब वे एक सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में उभरे थे, क्रांतिकारी सुधारक के रूप में सामने आए थे। ये पुरातन परंपराओं को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो खैर, मुझे तो ये कहना, सती प्रथा भी इसलिए थी कि भैया अभी तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। तो ज्योतिराव फुले वगैरह सामने, और उन्होंने कहा क्यों, समाज ने क्या समझ में आता है, तो हम है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, घबराओ मत। खैर, तो इसलिए भी सती प्रथा हुआ करती थी। वे सोचती थी पति के बिना फिर हमारा जीवन कैसा होगा कोई। और पहले जमाने में ऐसा होता था बच्चों, कोई विधवा होती थी तो सिर मुंडाया जाता था, जानते आप? अच्छा, वो रहना भी उनका समाज में नहीं बनता था, पर्टिकुलर ग्रुप में रहते थे, आश्रम रहता था, आश्रम। पर्टिकुलर प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते थे उनको, व्हाइट या सन्यासीन जैसे, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज रेड, और कुछ नहीं, सिर ढकना पूरा, पूरे सिर मुंडाना, बहुत यहाँ वहाँ नहीं देखना, खिड़की चारों तरफ बंद, ऐसा ही था वो तो लाइफ। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ संकुचित भावना थी तब, मैं तो इस दृष्टि से देख रहा हूँ अपनी शील की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करते थे। और ये वेश्या है, ये तो दिन में कितना कह रहे हो अपने, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है उसको, और कहते मैं तो दिन में खूब कमा लेती हूँ। अरे ये ज्वेल, ये रत्न तुम्हें मिला है जिसके पीछे नारी को सर्वत्र पूज्य कहा है। देवगण भी पूज्य कहते हैं जिसके पीछे, वो कोई इस जिस्म के लिए थोड़ी, कोई भोग्या थोड़ी हो तुम, समझ में आता है? तो ये सब बातें समझना चाहिए। तो वैश्य सेवन समझ में आता है ना, जो नए नए ग्राहक जिसका कोई ठिकाना नहीं होता और पैसे कमाने के लिए सब करती रहती है। बनारसी दास जी क्या कहते हैं देखिए, बनारसी दास जी ऐसे कहते हैं, कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो। गणिका वेश्या, गणिका वेश्या, क्या है वो छेड़ाले की लाइन, नगर नारी, नगर नारी वर्ड है वहां पर नगर नारी वर्ड है। छेड़ाले जानते हो ना बच्चों आप, ये तो सुना होगा ना वर्ड, नगर नारी को प्यारी यथा। नगर नारी वेश्या को कहते हैं, पूरे नगर की नारी ही हो। गणिका भी वेश्या का एक नाम है। तो यहां पर कह रहे जिस प्रकार वेश्या का कोई ठिकाना नहीं, कभी किसी को तो कभी किसी को अपना मान ले, और ऐसा भी कुछ नहीं 5,000 में कोई ग्राहक तैयार होगा, जितने में 7,000 वाला कोई आया, चलो बैक, चलो हटो, बड़ा ग्राहक आ गया। तो ना शील का भरोसा, ना वचन का भरोसा किसी भी प्रकार का। अच्छा, सभी ग्राहकों को क्या कहते हो? सभी ग्राहकों को कहती है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें बहुत अच्छे लगते हो, सबसे ये कहती है। लेकिन उसे प्रीति किसके प्रति रहती है? धन के प्रति, आपके प्रति नहीं। नगर नारी सो प्यार यथा काधे में हे मान।
अबे अज्ञानी कैसा है? कुमति की रीति गणिका को रस चखबो। कुमति है मिथ्या दृष्टि जीव है। कुमति मतलब वो जो उसकी बुद्धि है, उसका ज्ञान है, कभी किसी पर रीझ जाता है तो कभी किसी पर रीझ जाता है, कभी किसी पर तो कभी किसी पर, सब परद्रव्यों को भोग भोग कर छोड़ा है उसने। कण कण को जी भर भर देखा, क्या क्या है वो? भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग समुद्र तृष्णा के पीछे, मुझे को न मिली सुख की रेखा। वहां पर भी यही बताया ना। और हमारे द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन में ये बताया गया कि एक भी द्रव्य ऐसा नहीं रहा जिसको मैंने भोगा नहीं। भुक्तोज्झितर मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। आज तक एक भी पुद्गला ऐसा नहीं रहा जिसको मैंने भोग भोग कर नहीं छोड़ा। उच्छिष्टस्वतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। और इस उल्टी को मैं फिर से क्यों चाटूं? मेरे जैसे ज्ञानी लोग क्यों चाहेंगे वमन किए हुए को चाटना? तो जिसकी बुद्धि अभी भी नए नए पर द्रव्य में उलझती है, उनकी बुद्धि वेश्या समान है। उसे चाहिए अपना एक घर बसा ले। समझ में आता है? एक का आश्रय करने से छत्र छाया हो जाएगी, तुम्हारा खेल खिलौना नहीं होगा। तुम्हें समाज में आदर मिलेगा, भक्ति मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जो एक को वरता है, अपनी शुद्धात्मा में अपनापन करता है, वह अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करता है। और ये परद्रव्यों का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल नहीं है। तो ये वेश्या सेवन के लिए भाव वेश्या सेवन क्या है? कुमति। कभी इसको अच्छा कहना, कभी उसको अच्छा कहना। पहली 4 लाइन्स फिर से पढ़ते हैं बस। अशुभ में हार शुभ में जीत, यह द्युत कर्म देह की मगनता ही, यह मास भाकी वो मोह की गरल सो अजान, यह सुरपान कुमति की रीति गणिका को रस चखी वो। I find more bitter than death the woman who is snare, whose heart is a trap, whose hands are chains. मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, सुना है आपने? मैं कहता हूँ बाइबल के प्रारंभिक पंक्तियाँ ये, और मेरे इंजीनियरिंग के लाइफ में मैंने इसे पढ़ा था। मेरा एक दोस्त जॉन, उसने मुझे एक दिन ला के दिखाया उसको। थोड़ा पढ़ा भी था मैंने उसे, बाइबल को भी पढ़ा था मैंने, तो वो चीज़ बहुत अपीलिंग लगी थी, तब से मेरे ज्ञान में बनी है। आई फाइंड मोर बिटर देन डेथ द वुमन हु इज स्नेयर, whose heart is a trap and whose hands are chains। इसलिए हमारे नीति ग्रंथ भी कहते हैं स्मरणेन हरति चित्तम, स्पर्शनेन हरति बलम, संयोगेन हरति प्राणान, नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। राक्षस के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? स्मरणेन हरति चित्तम। आप स्मरण में भी भूत लाओगे तो आप तो हिल तो जाओगे। स्पर्शनेन हरति बलम। यदि भूत आपको आकर शेखहैंड करे तो चलेगा आपको विराज? भूल जाओगे 2 लाख। शेखहैंड करा नहीं किसी को। यदि भूत आकर स्पर्श कर जाए तो पूरा बलहीन हो जाता है। संयोगेन हरति प्राणान। और यदि भूत आप पर हावी हो जाए तब तो प्राण ही चले जाएंगे आपके। और ये 3 गुण स्त्री में होते हैं, जिनका स्मरण करने से ही चित्त आपका डोलायमान होने लगता है। स्पर्श से ही आप डिस्टर्ब होने लगते हो। संयोग से तो आप कहीं के नहीं रहते। इसलिए कहा जाता है नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। अभी उस दिन की याद कर लेना, मैंने कितने कितने नाम बताए थे। नारी, वधू, पत्नी,
कुमारी, दारा, स्त्री, और क्या बहुत मिलेंगे, मोहिनी, वनिता। मोहिनी में क्या बनेगा? भगुनी। मैं अभी एक बहुत अच्छा नाम भूल रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, ये सब जितने भी नाम हैं वो उसके विरक्ति और की ओर ही संकेत करते हैं। वामा, एक वामा, अब वामा बोल रहे थे, वामा 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 किसे कहते जानते? वक्र, वक्र, उल्टा उल्टा। और महिला का एक नाम वामा होता है। Anyway, तो ये सातों व्यसन की चर्चा, 4 व्यसन हमारे हो गए, जुआ, आमिष, मदिरा, दारू। 3 व्यसन बचे हैं, देखेंगे फिर। ओम। निज निधि निज में बताई यह अनंत